हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। आज हम टाइप्स ऑफ सेट की एक्सरसाइज 1.2 देखने वाले हैं। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने टाइप्स ऑफ सेट के अंदर एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स के बारे में देखा था। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए उस पर डिपेंड करते हुए एक्सरसाइज 1.2 में दिए हुए सभी क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। आज हमारी ये क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट का 9th लेक्चर है। इससे पहले हम 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप में से कोई नया है तो पहले 8 लेक्चर को कंप्लीट करते हुए यहां तक पहुंचे। आपको आज की हमारी यह क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। साथ ही आपके कॉन्सेप्ट भी क्या रहेंगे, बिल्ड रहेंगे। हम आपके एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हर एक क्वेश्चंस को करवाने की कोशिश करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं आज की यह क्लास। इधर देखो सामने सब एक बार। हम टाइप्स ऑफ सेट्स देख रहे थे। टाइप्स ऑफ सेट्स यानी सेट्स के क्या देख रहे थे, प्रकार देख रहे थे। इसके अंदर हमने जो फर्स्ट सेट देखा था वो कौन सा था, एम्प्टी सेट। कौन सा देखा था, एम्प्टी सेट। इस एम्प्टी सेट को ही नल सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नल सेट। और इस सेट को ही क्या कहा जाता है, वॉइड सेट। इस सेट को ही क्या कहा जाता है, वॉइड सेट। हमने टाइप्स ऑफ सेट्स देखा था, इस को ही एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर क्या कहा जाता है, वॉइड सेट कहा जाता है। सेकंड हमने जो देखा था वो देखा था फाइनाइट सेट। कौन सा देखा था, फाइनाइट सेट देखा था। थर्ड जो हमने देखा था वो देखा था इनफाइनाइट सेट। थर्ड हमने कौन सा देखा था, इनफाइनाइट सेट देखा था। और फोर्थ जो हमने देखा था वो देखा था इक्वल सेट। फोर्थ कौन सा देखा था, इक्वल सेट। हमने इन सभी सेट की क्या देखी थी, डेफिनेशंस देखी थी और इनके वेरियस क्या देखे थे, एग्जांपल्स देखे थे। तो आप एक बार सभी डेफिनेशंस को रिकॉल करें और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो ये एम्प्टी सेट, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, और उसके आगे ये इक्वल सेट। और इक्वल सेट की डेफिनेशन के साथ साथ हमने ये एग्जांपल 7 और 8 भी एग्जांपल क्या कर लिए थे, कंप्लीट। और अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। आपको इसके अंदर 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इनके अंदर ऐसा कहना चाहता है कि ऐसे कौन कौन से सेट हैं जो नल सेट हैं। तो नल सेट का मतलब ही कौन से सेट की बात कर रहा है, वो एम्प्टी सेट की बात कर रहा है। कौन से सेट की बात कर रहा है, एम्प्टी सेट की। यानी कि इन 4 में से ऐसे कौन कौन से सेट हैं जो एम्प्टी सेट है, नल सेट है या फिर क्या है, वॉइड सेट है। तो हम एक एक करते हुए क्या करते हैं, चेक करते हैं। पहले हम फर्स्ट को चेक करते हैं, पार्ट फर्स्ट को। पार्ट फर्स्ट देखो, वो कहना चाहता है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऐसे कौन कौन से ओड नेचुरल नंबर हैं जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। 2 से क्या हो, डिविजिबल। एक बार ओड नेचुरल नंबर बताओ कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 और इसी प्रकार से आगे चलेगा। इनमें ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो। क्या इसके अंदर 2 का डिवाइड जाता है, नहीं। क्या इसके अंदर जाता है, नहीं। क्या इसके अंदर जाता है, नहीं। इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं। इसके आगे जो भी ओड नेचुरल नंबर आएंगे क्या उनके अंदर जाएगा, क्या उनके अंदर भी नहीं जाएगा। तो कोई ऐसा नेचुरल ओड नेचुरल नंबर है क्या जो 2 से डिविजिबल हो, ऐसा कोई भी नहीं है।
और ऐसा कोई भी नहीं है, तो क्या इस ए सेट के, इसको हम ए नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दो, तो क्या इस ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट जाएगा क्या? इस ए सेट में कोई भी एलिमेंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो इसको कर्ली ब्रैकेट बना के क्या छोड़ दो? खाली। और मैंने आपको पहले बताया था, जब कोई भी एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं जाता तो उसको रिप्रेजेंट तो फाई से किया जाता है क्या, तो या फिर इस प्रकार कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ दिया जाता है, और वो सेट क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट कहलाता है। तो ये जो फर्स्ट नंबर वाला जो मेरा सेट है ना, ये सेट, ये मेरा एम्प्टी सेट है। फर्स्ट वाला सेट मेरा कैसा है? एम्प्टी सेट। फर्स्ट वाला सेट कैसा है मेरा? एम्प्टी। कंटिन्यू करें, यहां तक सबको क्लियर है? अब सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे चलते हैं ना। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट को एक बार के लिए मैं बी सेट बोल देता हूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप ए सेट बोले, बी सेट बोले, सी बोले, एक्स बोले, वाई बोले, जेड बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलते हैं आगे की तरफ। द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी होना चाहिए और साथ में कैसा होना चाहिए? इवन भी होना चाहिए। तो टू मेरा जो है ना, टू ये मेरा इवन नंबर भी है और मेरा प्राइम नंबर भी है, तो टू जाएगा बी सेट के अंदर। क्या जाएगा? टू। तो क्या इसके अंदर एम्प्टी सेट है क्या? कोई एलिमेंट नहीं जा रहा क्या? जा रहा है, इसके अंदर तो एक एलिमेंट जा रहा है। तो टू मेरा प्राइम नंबर भी है और साथ में इवन भी है, तो इवन प्राइम नंबर का सेट होना चाहिए। तो कितने एलिमेंट जा रहे हैं? एक एलिमेंट। एक एलिमेंट जा रहा है, तो क्या ये बी सेट मेरा एम्प्टी सेट है क्या? एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसके आगे लिख दो नॉट एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी सेट। यहां तक क्लियर है सबको? थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट को एक बार के लिए हम सी नाम दे देते हैं। वो ऐसे कहना चाहता है कि आपको कोई एक्स जैसे एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, एक्स जैसे ले लेंगे, एक्स के बारे में बताओ तो सही। तो वो बोलता है कि एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, यहां तक भी ठीक है, एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। आगे देखेंगे, आगे बोलता है कि एक्स 5 से तो लेस देन होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए, 7 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर है क्या जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? 5 से लेस देन हो और 7 से ग्रेटर देन हो, ऐसा कोई नंबर है क्या नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से क्या हो? बड़ा। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है? ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। और ऐसा अगर कोई नेचुरल नंबर नहीं है तो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट जाएगा क्या? इसके अंदर कोई एलिमेंट जाएगा? इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं जाएगा, और कोई एलिमेंट नहीं जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एम्प्टी सेट। तो ये क्या बन जाएगा? एम्प्टी सेट। तो ये सी थर्ड नंबर भी मेरा कैसा है? एम्प्टी सेट। हाँ, नल सेट भी बोल सकते हैं, उसने नल सेट लिखा तो ये की बात है, नल सेट बोल दो। ये थर्ड वाला मेरा कैसा है? नल सेट। थर्ड वाला मेरा कैसा है? नल सेट। फोर्थ पे चले, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ को एक बार के लिए मैं डी बोल देता हूं, डी सेट। वो ऐसे कहना चाहता है कि वाई के जैसे एलिमेंट जाएंगे। मैं बोलता हूं ठीक है, वाई के जैसे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वाई की डिटेल तो बताओ कि वाई है क्या। तो वो बोलता है बताते हैं। वो वाई की डिटेल बोलता है, वाई इज ए कॉमन पॉइंट एनी टू पैरेलल लाइंस। आपके पास कोई भी दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन ये रही, एक पैरेलल लाइन ये रही, आपके पास कोई भी दो पैरेलल लाइन है, क्या इन दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है क्या? अगर मैंने यहां पे कोई पॉइंट लिया तो क्या ये इस लाइन पे है क्या? नहीं है। अगर मान लो मैंने यहां पे लिया तो वो इस लाइन पे है क्या? नहीं है। तो किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस के ऊपर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। हां, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो ये पॉइंट मेरा कॉमन पॉइंट हो जाता। लेकिन दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। और एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता तो इसके अंदर कोई एलिमेंट जाएगा क्या भाई? इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं जाएगा, और कोई एलिमेंट नहीं जाएगा तो डी सेट मेरा कैसा बन जाएगा? एम्प्टी सेट।
तो ये डी भी मेरा कैसा बन जाएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी, यहां तक क्लियर है क्या? पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। हां, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो फिर एक कॉमन पॉइंट होता है, तो फिर क्लियर कॉमन पॉइंट होता है। अभी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या होता है, कंप्लीट। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो एम्प्टी सेट है, सेकंड पार्ट नॉट एम्प्टी सेट है, यानी कि एक एलिमेंट उसके अंदर जा रहा है, थर्ड वाला एम्प्टी सेट है, और फोर्थ भी क्या है, एम्प्टी सेट। और मैंने आपको आंसर भी क्या कर दिया, जस्टिफाई। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है यहां पे, तो हमारा यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट। सबको क्लियर है? आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशंस भी आपको समझ में आ गई, एग्जांपल्स भी समझ में आ गए, और क्वेश्चंस भी आपको क्या आ गए, समझ में आ गए। तो एक बार सभी अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें और लाइक और कमेंट भी करें एक बार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कहना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको कितने पार्ट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 सेट्स दिए उसने। इन 5 सेट्स में से कौन सा सेट तो फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है, एक एक करते हुए चेक करते हैं। 5 सेट दिए हुए हैं, इन 5 सेट में से कौन सा सेट तो फाइनाइट होगा और कौन सा सेट इनफाइनाइट होगा, एक एक करते हुए चेक करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं। इस फर्स्ट पार्ट वाले सेट को मैं एक बार के लिए ए बोल दूं, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कौन कितने एलिमेंट जाते हैं। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल के अंदर जितने मंथ्स होते हैं ना उनका सेट बनाओ। तो एक साल में कौन कौन से मंथ, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा इसको ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, कोमा लगाते हुए लिखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 मंथ्स होते हैं। क्या इनके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है वो सेट क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट। तो फर्स्ट मेरा फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा? सिंपल सी बात है, एलिमेंट्स को क्या कर पा रहे हैं? काउंट कर पा रहे हैं। और एलिमेंट्स को अगर काउंट कर पा रहे हैं तो ये सेट मेरा कैसा सेट है? फाइनाइट। ये सेट मेरा कैसा है? तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको? फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है ना? आगे चले सेकंड पार्ट की तरफ चले। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको हम एक बार के लिए बी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बी। वो उसके अंदर लिख रहा है 1 2 3 और फिर उसने 3 डॉट लगा दिए। आपको आइडिया लग रहा है कि ये कौन सा सेट है? 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आइडिया लग रहा है क्या आपको? ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट है। देखो ये ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से चलते रहेंगे नंबर। तो ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। इसको बी से रिप्रेजेंट ना करके हमें एन से रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ये फाइनाइट सेट होता है या इनफाइनाइट? ये तो इनफाइनाइट सेट होता है। ये तो हमने इस डेफिनेशन के अंदर एग्जांपल ही देखा था। ये एक नेचुरल नंबर का सेट है और ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट है तो सेकंड नंबर वाला हमारा कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। सेकंड वाला हमारा कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पे चलते हैं।
थर्ड देखो, थर्ड वाले को मैं एक बार के लिए सी नाम दे देता हूं। सी के अंदर वो कहना चाहता है 1 2 3 एंड सो ऑन 99, 100। इस सी सेट को मैं एक बार अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं फिर से। 1 2 3 और बोल रहा है इसी की तरह आगे चलो, तो 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आगे चलेंगे। और कहां तक मुझे आगे जाना है? 99, 100 तक। क्या मैं 100 से आगे जा सकता हूं? क्या बिल्कुल नहीं जा सकता। 100 से आगे तो मैं जा ही नहीं सकता। तो क्या एलिमेंट काउंट कर पा रहे हो? क्या काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे भी आएंगे 9 10 11 12 13 14 इस प्रकार से चलते रहेंगे। फिर क्या आएगा? लास्ट 99 और फिर क्या आएगा? 100। तो इस सी सेट के अंदर नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 100। नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 100। तो क्या हम काउंट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे? काउंट कर पा रहे हैं। और काउंट कर पा रहे हैं तो फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट सेट है। तो कैसा सेट है? फाइनाइट। तो यहां पे लिख दो फाइनाइट। फाइनाइट सेट। आगे कंटिन्यू करें, फोर्थ पे चलते हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ को एक बार मैं डी नाम दे देता हूं। वो कहना चाहता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े जितने भी इंटीजर्स है ना, 100 से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको लिखो। 100 से बड़े कौन कौन से हैं? 101, 102, 103, 104, 105। क्या ये काउंटिंग रुकेगी क्या? एंड सो ऑन। ये सारे इंटीजर्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और ग्रेटर देन 100 भी हैं। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इंटीजर्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और ग्रेटर देन क्या है? 100। क्या ये काउंटिंग रुकेगी क्या या इंफिनिटी तक चलेगी? ये तो चलती रहेगी इंफिनिटी तक। और इंफिनिटी तक चलती रहेगी तो मेरा डी सेट कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो मेरा डी सेट कैसा सेट है? इनफाइनाइट। तो ये मेरा डी वाला सेट कैसा है? इनफाइनाइट। तो ये मेरा डी वाला सेट कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो 5 नंबर देखो, इसको एक बार के लिए मैं ई नाम दे देता हूं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है ना उन सबका सेट बनाना है। 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है सबका क्या बनाना है? सेट। तो 99 से छोटे प्राइम नंबर बनाने तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 23 4 25 26 27 28 29 31 और इस प्रकार से चलेगा। और लास्ट कौन सा आएगा? 91 91 92 93 94 94 91 आएगा शायद। 91 तो नहीं आएगा। 13 से डिविजिबल 91 तो नहीं आएगा। और 92 93 94 95 96 97 98 99 94 के अंदर किसी का डिवाइड जाता है क्या? 94 के अंदर भी जाता है। तो फिर 89 89 के अंदर देखो, 89 के अंदर नहीं जाता शायद किसी का। तो 89 आ जाएगा शायद लास्ट में। लास्ट में कितना जाएगा चेक कर लेना, अगर किसी का जाता हो तो फिर दूसरा नंबर ले लेना। तो क्या हम इन एलिमेंट्स को काउंट कर पाएंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 तो काउंट कर पाएंगे ना? काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि इन्फिनिटी एलिमेंट चले गए। इन्फिनिटी प्राइम नंबर थोड़ी ना है। 99 से छोटे इन्फिनिटी प्राइम नंबर थोड़ी ना है। इन्फिनिटी प्राइम नंबर नहीं है और इन्फिनिटी प्राइम नंबर नहीं है तो ये सेट कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। ये सेट कैसा है? फाइनाइट। ये सेट कैसा है? फाइनाइट सेट है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते कौन से हैं। अगर प्राइम नंबर्स के बारे में ही आपको नहीं पता होगा तो आप सेट नहीं बना पाओगे, और सेट नहीं बना पाओगे तो कैसे फाइंड करोगे कि फाइनाइट और इनफाइनाइट है। तो पहले तो आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर के बारे में पता होने के बाद आपको सेट बनाना है, और सेट बना के आपको देखना है कि वो फाइनाइट सेट है या फिर कैसा सेट है? इनफाइनाइट। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट दिए होते और हमने पांचों क्या कर लिए? कंप्लीट।
तो क्वेश्चन वाले ने पूछा था हमसे कि फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बताओ कि कौन सा सेट तो फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो पांचों के बारे में बता दिया हमने। फर्स्ट फाइनाइट है, सेकंड इनफाइनाइट है, थर्ड फाइनाइट है, फोर्थ इनफाइनाइट है और फाइव कैसा है, फाइनाइट। चले आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी वही काम, वो पूछना चाहता है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। थर्ड नंबर में भी उसने ठीक वही पूछ लिया, कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा कैसा है, इनफाइनाइट। तो एक एक करते हुए सोल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के सेट को मैं ए बोल देता हूं। वो कहना चाहता है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको उन लाइंस का सेट बनाना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं। मान लो ये मेरे पास वाई एक्सिस और ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस और ये मेरे पास कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। तो मुझे उन लाइंस का सेट बनाना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो देखो ये लाइन भी मेरे एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये भी मेरे एक्स 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 के पैरेलल। तो एक्स के पैरेलल तो मैं इनफाइनाइट लाइन बना सकता हूं, क्योंकि ये ऊपर लाइन खत्म होगी क्या, ऊपर खत्म नहीं होगी। तो पैरेलल लाइन तो मैं मर्जी जितनी बना सकता हूं। एक्स के पैरेलल तो फिर इनफाइनाइट लाइन बनाई जा सकती है, और इनफाइनाइट लाइन बनाई जा सकती है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आने वाले हैं इस सेट के अंदर। इसको जैसे नंबर दे दो 1 2 3, तो ऐसे करते हुए 1 2 3 एंड सो ऑन चलती रहेंगी। ये सेट कभी रुकेगा क्या, ये सेट कभी नहीं रुकेगा। ये सेट अगर कभी नहीं रुकेगा तो फर्स्ट नंबर का सेट मेरा कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। फर्स्ट नंबर का सेट मेरा कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। पार्ट 2 पे चले, पार्ट 2 पे चलते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं सभी। पार्ट 2 देख, पार्ट 2 को एक बार के लिए हम बी सेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बी सेट। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने लेटर्स होते हैं ना उनका सेट बनाओ। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26। तो 26 सारे लिख दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्या इन एलिमेंट्स को हम काउंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, काउंट कर पाएंगे। और एलिमेंट्स को अगर हम काउंट कर पाएंगे तो फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तो सेट 2 मेरा कैसा हो जाएगा, तो ये सेट मेरा कैसा हो जाएगा, फाइनाइट। चले आगे, थर्ड पे चले, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे चलते हैं। देखो थर्ड सेट को एक बार के लिए मैं सी सेट बोल देता हूं। क्या बोल दिया, सी। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। आपको इस सी सेट के अंदर वो सारे नंबर्स लेने हैं जो 5 के क्या होते हैं, मल्टीपल। तो 5 का मल्टीपल 5, 10 भी 5 का मल्टीपल, 15 भी 5 का मल्टीपल, 20 भी 5 का मल्टीपल, 25 भी, 30 भी, 35 भी। क्या ये काउंटिंग रुकेगी क्या, क्या ये काउंटिंग रुकेगी, ये काउंटिंग नहीं रुकेगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। और इनफाइनाइट तक जाएगी तो ये सेट मेरा कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो थर्ड नंबर सेट मेरा कैसा हो जाएगा, थर्ड नंबर सेट मेरा कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। थर्ड नंबर सेट मेरा कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करें, फोर्थ नंबर पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो फोर्थ नंबर पार्ट देखो, इसको एक बार के लिए मैं डी सेट बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, डी सेट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं उनका आपको सेट बनाना है।
अर्थ के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स एनिमल्स हैं उनका क्या बनाना है, सेट। तो अर्थ के ऊपर जितने एनिमल्स हैं क्या उनकी काउंटिंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती, बिल्कुल काउंटिंग की जा सकती है। और काउंटिंग की जा सकती है तो फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो ये सेट कैसा बन जाएगा हमारा, फाइनाइट सेट। ये सेट हमारा कैसा हो जाएगा, फाइनाइट। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। फिफ्थ पार्ट कहना चाहता है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स का सेट बनाओ। जो सर्किल ओरिजिन से पास होते हैं ना उनका सेट बनाना है। ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस और ये मेरी ओरिजिन, यही ओरिजिन होती है। इससे पास होने वाले सर्कल्स का सेट बनाना है भाई। इससे पास होने वाले, एक सेट ये पास हो गया, 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 इस तरफ भी करा दो, एक सेट ये पास हो गया, एक सेट ये पास हो गया, एक सेट ये पास हो गया। क्या काउंटिंग रुकेगी, क्या काउंटिंग रुकेगी? तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे जो कहां से पास होंगे, ओरिजिन से। तो उनको हम काउंट कर पाएंगे क्या, नहीं काउंट कर पाएंगे। और काउंट नहीं कर पाएंगे तो वो सेट फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट, वो सेट भी कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये सेट भी मेरा कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये सेट भी मेरा कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। यहां तक सबको क्लियर है? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कंप्लीट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन द फॉलोइंग वेदर ए और बी और नॉट। आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें चेक करके बताना है कि दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं है। सेकंड के अंदर चेक करके बताना है दोनों सेट इक्वल नहीं है या नहीं है। तो कोई भी सेट इक्वल तब होता है एक तो उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट साथ सेम होने के साथ एग्जैक्टली एलिमेंट भी क्या हो, सेम हो। तो पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। इसमें भी कितने, 1 2 3 4। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, क्या एलिमेंट सेम है क्या? इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें डी है, इसमें भी डी है। ऑर्डर आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और नंबर एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो दोनों बातें ठीक है। तो मतलब ए इज इक्वल टू कितना है, फर्स्ट पार्ट के लिए ए इज इक्वल टू कितना है, बी। तो दोनों सेट कैसे सेट है, इक्वल। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में पहले चेक करो कि कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है। क्या एलिमेंट सेम है क्या, चेक करते हैं। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 12 है, क्या इसमें 12 है क्या? इसमें 12 नहीं है। और इसमें 12 अगर नहीं है तो ये ए मेरा इक्वल नहीं होगा किसके, बी के। ए मेरे किसके इक्वल नहीं होगा, बी के। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड में बोलना चाहता है कि ए सेट में तो मेरे कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 4 6 8 10। मतलब बी सेट मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया। तो इक्वल सेट पहचानने के लिए पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले बी को मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। तो बी के बारे में बोलता है कि एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे, ठीक है, एक्स के जैसे चले जाएंगे। एक्स के बारे में बताओ तो सही क्या है। वो बोलता है कि एक्स एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव, साथ में 10 से छोटा या उसके बराबर है, 10 से छोटा या उसके बराबर। तो 10 से छोटा या उसके बराबर पॉजिटिव इंटीजर 2 4 6 8 10। क्या ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सारे हैं। और 10 से छोटे या उसके बराबर भी हैं क्या, उसके बराबर भी हैं। तो ए और बी सेट बना लिया हमने। अब चेक कर लो सेम है क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एलिमेंट सेम है क्या, 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10। तो मतलब क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 का ए इज इक्वल टू क्या आएगा, बी। दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है। तो कोई भी सेट यदि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और हम उसको चेक करना चाहते हैं कि वो इक्वल सेट है या नहीं है, तो पहले उसको रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। रोस्टर फॉर्म के अंदर ये एलिमेंट्स की काउंटिंग हो सकती है।
एलिमेंट को काउंट कैसे करोगे, रोस्टर फॉर्म में लिख के तो काउंट करोगे, और रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो फिर पड़ेगा। तो हमने बता दिया कि ये कैसे होंगे, इक्वल सेट होंगे। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। भाई ए सेट ही उसने दे रखा है, कौन सी फॉर्म में, सेट बिल्डर में। तो रोस्टर में बदलते हैं, एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे, ठीक है, एक्स के जैसे चले जाएंगे। एक्स के बारे में तो बताओ, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 के जो जो मल्टीपल हैं सारे लिख दो, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। बी के बारे में बताओ, बी उसने क्या दिया है, बी 10, 15, 20, 25, 30। मेरे को एक चीज बताओ, इसके अंदर 20 है, इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर 15 है, इसके अंदर है क्या 15? ए सेट के अंदर कहीं 15 है क्या? तो मतलब दोनों सेट के एलिमेंट क्या नहीं है, सेम नहीं है। इसके अंदर 25 है, क्या ए सेट में 25 है क्या? ए सेट में तो 25 नहीं है। मतलब दोनों सेट के एलिमेंट्स क्या नहीं है, सेम नहीं है। और दोनों सेट के एलिमेंट सेम नहीं है, तो दोनों सेट आपस में कैसे सेट है, अनइक्वल सेट है। और अनइक्वल सेट को कैसे लिखते हैं, ऐसे। दोनों सेट कैसे होंगे, अनइक्वल, और अनइक्वल सेट को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो पूछना चाहता था कि कौन से सेट इक्वल सेट होंगे और कौन से सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। तो फर्स्ट हमारा इक्वल सेट है, सेकंड हमारा अनइक्वल सेट्स हैं, थर्ड हमारा इक्वल सेट है, और फोर्थ हमारे कैसा है, अनइक्वल सेट। सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी वो पूछना चाहता है कि कौन से सेट इक्वल हैं या नहीं है। हमें रीजन भी बताना है, हमें रीजन बताना है कि कौन से सेट इक्वल हैं या नहीं है। तो इसमें 2 पार्ट दिए हैं, पहले फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लेते हैं। ए सेट तो बोलता है कि 2,3, 2,3 जैसे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। बी सेट को बोलता है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में बदलो। पहले मेरे को ऐसे पता नहीं लगता इक्वल सेट के बारे में, रोस्टर फॉर्म में बदलो। तो बोलता है एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे, ठीक है, एक्स के जैसे चले जाएंगे। फिर बताओ एक्स है क्या? बोलता है कि एक्स है ना, इसका सॉल्यूशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का। तो बोलता है कि इसका सॉल्यूशन मुझे तो निकालने नहीं आते। सॉल्यूशन तो 2 होंगे मुझे पता है, लेकिन निकालने नहीं आते। तो निकालने का ये फॉर्मूला मैंने आपको कल की क्लास के अंदर भी बताया था, याद रख लो, श्रीधर आचार्य मेथड। क्या तो ये फॉर्मूला लगा दो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो एक काम करो, इस 5 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो 2x प्लस क्या कर दिए, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, ये फैक्टर ऐसे होने चाहिए। फैक्टर कर दिए, इनमें से x कॉमन लो, x कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, x प्लस 2। इनमें से 3 कॉमन लो तो इधर कितना बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 को क्या ले लो, कॉमन। इधर कितना बच जाएगा, x, इधर कितना बच जाएगा, 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 की तरफ, एक बार इस ब्रैकेट को 0 की तरफ। तो एक बार x प्लस 2 को 0 की तरफ करोगे और एक बार x प्लस 3 को 0 की तरफ करोगे। इसको 0 की तरफ करोगे तो कितना आएगा, -2, और इसको 0 की तरफ करोगे तो कितना आएगा, -3। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आएंगे, एक -2 और एक -3। आप चाहे इस फॉर्मूले में रख के देख लेना, x के 2 ही सॉल्यूशन आने वाले हैं, एक -2 और एक -3। तो इसके अंदर एक तो क्या चला जाएगा, -2, और एक क्या चला जाएगा, -3। तो सेट बिल्डर फॉर्म को पहले किस में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देख लो, इक्वल सेट है क्या, इसमें 2 है लेकिन इसमें -2 है, क्या इक्वल सेट है, इक्वल सेट नहीं है। तो लिख दो A इज नॉट इक्वल टू B। और ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना नहीं आएगा तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि दोनों सेट इक्वल सेट है या नहीं है। आप उसके सॉल्यूशन ही नहीं फाउंड कर पाओगे, और सॉल्यूशन नहीं फाउंड कर पाओगे तो फिर कैसे बताओगे। तो अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना वीडियो को बैक करके। इस फॉर्मूले से आपको घर पे निकाल के देखने हैं क्या सेम सॉल्यूशन आते हैं क्या। ये इसका पार्ट 2 आपका होमवर्क है। ये पार्ट 2 में आपका होमवर्क है, आपको घर से खुद को करके देखना है कि क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं या फिर नहीं है।
ये दोनों सेट आपको पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, इन दोनों सेट को पहले तो रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या करोगे, कन्वर्ट। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद चेक करोगे क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं या फिर इक्वल सेट नहीं है, और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे आप क्या आपने सॉल्व किया है नहीं किया है ना। चलें आगे, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो इस एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। ऐसे कौन कौन से सेट हैं जो इक्वल सेट हैं, ऐसे कौन कौन से सेट हैं जो इक्वल सेट है, हमें ये चेक करना है। तो एक एक करते हुए चेक कर लेते हैं। क्या मेरा ए सेट बी सेट के इक्वल है क्या, देखो ध्यान से, 2 4 8 12 1 2 3 4 साफ है, इक्वल तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है। क्या मेरा ए सेट सी सेट के इक्वल है क्या, ए मेरा सी के इक्वल है क्या, क्लियरली नजर आ रहा है सी के इक्वल नहीं है। क्या मेरा ए सेट डी के इक्वल है क्या, ए मेरा डी के इक्वल नहीं है, क्योंकि उसमें 3 है इसमें 3 नहीं है, बात ही खत्म। क्या मेरा ए सेट ई के इक्वल है क्या, उसमें 4 एलिमेंट है इसमें 2 एलिमेंट, कहां से इक्वल आएगा। क्या मेरा ए सेट एफ के इक्वल है क्या, उसमें 4 एलिमेंट है इसमें 2 एलिमेंट, कहां से इक्वल आएगा। क्या मेरा ए सेट जी के इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्या मेरा ए सेट एच के इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है, उसमें 4 एलिमेंट उसमें 2 एलिमेंट। मतलब ए से तो कंपेयर करके देख लिया कि ए तो किसी के भी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। अब बी से करते हैं, इसको हटा दूं क्या, बी से कंपेयर करते हैं। बी को ए से चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले कर चुके ना, तो बी को सी से चेक करेंगे, बी को डी से चेक करेंगे, बी को ई से चेक करेंगे, बी को एफ से चेक करेंगे, बी को जी से चेक करेंगे, और बी को किससे चेक करेंगे, एच से। तो पहले बी को सी से करते हैं, इसमें 1 है उसमें 1 नहीं है, बात खत्म। बी को डी से करते हैं, उसमें 1 है उसमें भी 1 है, उसमें 2 है उसमें भी 2 है, उसमें 3 है उसमें भी 3 है, उसमें 4 है उसमें भी 4 है। तो एक तो मिल गया। बी सेट किसके इक्वल है, डी के, तो बी तो किसके इक्वल है, डी के इक्वल, एक तो मिल गया भाई। आगे चलते हैं, बी को ई से चेक करते हैं, बी और ई में तो हो ही नहीं सकता, उसमें 4 एलिमेंट है इसमें 2 एलिमेंट है। बी को एफ से चेक करते हैं, बी में 4 एलिमेंट एफ में 2 एलिमेंट, नहीं हो सकता। बी को जी से करते हैं, बी में 4 जी में 2, नहीं हो सकता। बी को एच से करते हैं, बी में 4 एलिमेंट एच में 2 एलिमेंट, नहीं हो सकता। तो एक तो मिल गया, कौन सा, बी इज इक्वल टू डी। अब बचा हुआ काम आपको खुद को घर से करना है। घर से कैसे करोगे, सी को चेक करोगे डी से, सी को चेक करोगे ई से, सी को चेक करोगे एफ से, सी को चेक करोगे जी से, सी को चेक करोगे किससे, एच से, एक लाइन कंप्लीट। फिर डी को चेक करोगे किससे, ई से, डी को चेक करोगे किससे, एफ से, डी को चेक करोगे किससे, जी से, डी को चेक करोगे किससे, एच से। दूसरा काम, फिर ई को चेक करोगे, ई को, तो ई को किस किस से चेक करोगे, एफ से, है ना, ई को एफ से, ई को किससे चेक करोगे, जी से, ई को किससे चेक करोगे, एच से। चेक करके देखना। फिर एफ को जी से, एफ को एच से, जी को किससे चेक करोगे, एच से। तो इस प्रकार से आपको चेक करते हुए देखना है कि कौन सा सेट इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है। अभी तक हमारा एक सेट क्या आ चुका, इक्वल, तो बड़ी आसानी से आप ये कर पाएंगे। आपको डेफिनेशन आती है ना, तो ही आप कर पाएंगे। और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी इसके क्या कर लिए थे, समझ लिए थे। और इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 1.2 यहां पे क्या होती है, फिनिश। आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे करके, ये आपका होमवर्क है। ये सभी इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहां पे छोड़ दिया, अदरवाइज हम सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे करके, अगर नहीं आता है तो भी हमसे पूछेंगे, सर हमें समझ में नहीं आया, हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस डाउट को। इस प्रकार से हमारी यह क्लास यहां पे क्या होती है, फिनिश। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसेट से। कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसेट से, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसेट अगर आपको समझ में आता है तो ये आपके रिलेशन, फंक्शन, हर जगह काम आने वाला है। तो सबसेट तो पेपर के अंदर सीधी डेफिनेशन भी पूछी जाती है और इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप हमारी वीडियोस के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें। हमारी सभी क्लासेस क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेंगी नेक्स्ट क्लास। और हम ठीक स्कूल के पैटर्न पे ही करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, देख लो आपकी एनसीईआरटी बुक यही है ना।
आपके एनसीईआरटी के अंदर दी गई हर एक लाइन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे एनसीईआरटी के अंदर है ठीक वही। और जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, पहले डेफिनेशन करवाई जाती है, उसके एग्जांपल्स करवाए जाते हैं, उसके बीच में अगर कहीं नोट लिखा हुआ है तो वो भी लिखवाया जाता है, और एक्सरसाइज के दिए हुए हर एक क्वेश्चन करवाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। साथ ही जाते जाते हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और लाइक और क्या करें, हमारी वीडियोस को कमेंट करें। और इस प्रकार आप लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ क्या रहें, बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।